का 10 विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी विषय में पाठ 13। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। यह कविता है और इसका लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। अब हम शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो यह है पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो कविता लिखी गई है, मैं सबसे छोटी हूँ से लिया गया है। और इसमें एक छोटी बच्ची है, वो हमेशा छोटी रहना चाहती है और अपनी माँ का आंचल पकड़े रहना चाहती है। वह कहती है कि मैं कभी भी बड़ी ना हूँ, यदि मैं बड़ी हो जाऊँगी तो माँ मेरा साथ छोड़ देगी और मुझे साथ नहीं रखेगी। अब हम शुरू करते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो वह छोटी बच्ची कह रही है कि हे माँ, मैं सबसे छोटी हूँ, कि मैं सबसे छोटी बच्ची बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि तेरी गोदी में सोऊं। यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम अपनी गोदी में मुझे नहीं सुलाएगी और हमेशा तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, यदि मैं छोटी रहूंगी तो तेरा आंचल पकड़ कर मैं हमेशा चलती रहूंगी। फिरूं सदा माँ तेरे साथ, यदि मैं छोटी बनी रहूंगी तो तेरी गोदी में सोऊंगी और तेरा आंचल पकड़ कर, वह छोटी बच्ची कह रही है कि माँ तेरा आंचल पकड़ कर मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, वह छोटी बच्ची क्या कह रही है कि कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। कि वह छोटी बच्ची कह रही है कि हे माँ, कि पहले तो आप हमें बड़ा बना देती हो और फिर क्या करती हो कि कभी न, वह कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, कि पहले तो आप हमें बड़ा बना देती हो और फिर तू पीछे चलती और फिर हमें आप पीछे रखना चाहती हो, हमेशा अपने साथ अपने आंचल में बांधकर नहीं रखना चाहती हो, साथ नहीं फिरती दिन रात। यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके साथ आंचल पकड़कर दिन रात नहीं फिरूंगी। तो मुझे हमेशा छोटी बनी रहना मैं पसंद करती हूँ या छोटी बनी रहना चाहती हूँ। अपने घर से खिला धुला मुख, कि वह छोटी बच्ची क्या कह रही है कि अपने घर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सजित करेगा, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुख परियों की बात। वह छोटी बच्ची क्या कह रही है कि अपने घर से यदि मैं छोटी रहूंगी तो अपने हाथ से, घर से मतलब अपने हाथ से खाना खिलाकर या भोजन खिलाकर धुला, और भोजन खिलाने के बाद हमारा मुंह धुलाकर, धूल पोंछकर, यदि हमारे शरीर पर धूल लगी हुई हो तो उसे पोंछकर सजित कर गाल, और हमारा शरीर सजाकर, हमारे शरीर को सजाकर, थमा खिलौने नहीं कि थमा, शरीर को सजाकर और हमारे हाथों में खिलौने थमा देगी। तो वह छोटी बच्ची क्या कह रही है कि हे माँ, मैं बड़ा नहीं होना चाहती हूँ, और क्योंकि यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे आप पीछे धकेल दोगी, मतलब मुझे आप अपने साथ नहीं रोकोगी। और कह रही है कि यदि मैं छोटी रहूंगी तो अपने हाथों से भोजन मुझे खिलाएगी और या भोजन मुझे कराएगी, और भोजन कराने के बाद मेरा मुंह आप धुलाएगी और अपने हाथों से मेरा मुंह आप साफ करेगी, और फिर धूल पोंछकर, यदि मेरे हाथों या शरीर पर धूल लगी होगी तो आप अपने हाथों से वो पोंछेगी और सजित करेगा और हमारे शरीर को सजाकर और थमा खिलौने, और हमारे हाथों में खिलौने थमा देगी। नहीं सुनाती हमें सुख परियों की बात, यदि मैं छोटी रहूंगी तो तुम मुझे
रात को परियों की कहानी सुनाएगी। और ऐसी बड़ी न हो में तेरा स्नेह न खो में, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। कि वह छोटी बच्ची क्या कह रही है, वह कह रही है कि हमेशा छोटी रहने की अभिलाषा करते हुए अपनी माँ से कह रही है कि ऐसी बड़ी न हो मैं, कि मैं ऐसा बड़ा होना नहीं चाहती। और तेरा स्नेह न खो, यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अब तुम्हारा स्नेह मैं खो दूंगी, इसलिए मैं ना तो बड़ी होना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारा स्नेह होना चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में, कि हे माँ मैं तुम्हारे अंचल की या पल्ले की छाया में मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। छिपी रहूं निष्प्रह, मतलब बिना चाहत के, बिना इच्छा के, कि छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, और तुम्हारे आंचल में बिना इच्छा के और निडर होकर मैं रहना चाहती हूँ। वह छोटी बच्ची क्या कह रही है कि हे माँ मैं तो बड़ा होना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि यदि मैं बड़ा हो जाऊंगी तो तुम्हारा स्नेह खो दूंगी, इसलिए ना तो मैं बड़ा होना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारा स्नेह होना चाहती हूँ। क्यों, तेरे आंचल की छाया में, कि मैं तुम्हारे आंचल की छाया में मैं बिना इच्छा के और बिना डर के रहना चाहती हूँ। मेरी कोई भी किसी चीज के लिए कोई इच्छा नहीं है और मैं निष्प्रह होकर और निडर होकर तुम्हारे आंचल में रहना चाहती हूँ। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, हे माँ मुझे उगता हुआ चंद्रमा दिखा दो। कि वह छोटे बच्चे क्या कह रही है कि हे माँ मुझे उगता हुआ चंद्रमा दिखा दो। धन्यवाद।